नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम करते हुए घटना चक्कर प्रैक्टिस के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो घटना चक्कर प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को जो है इस प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। तो संत भक्ति काल के अंतर्गत हमने जो है संत काव्य परंपरा से संबंधित प्रश्नों को कर लिया था कल के क्लास में। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास जो है प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने घटना चक्कर के प्रैक्टिस सेट की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो या पीछे की वीडियो में जा कर के देख सकते हो। आज बात कर लेते हैं सूफी काव्य की। और जिस भी परीक्षा में जो है हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की हो परीक्षा हो या फिर कोई भी स्टेट में कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि जीआईसी जैसे प्रवर्तक का जैसे परीक्षाओं में भी जो है ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को नीचे देखने को मिल ही जाएगा ये प्रश्न कहाँ कहाँ जो है किस किस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि आप सभी को पता है मुल्ला दाऊद जी रहे हैं, जिसकी रचना है चंदायन। सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना है और हिंदी की प्रथम रचना जो है सूफी रचना चंदायन को माना गया है, जिसके नायक है लोरिक व नायिका है चंदायन। तो इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इस रचना में दिया गया है। यह अवधी भाषा की रचना है। इसी आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ पूछा हुआ है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है यूसुफ जुलेखा नामक जो है ग्रंथ सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। देख लेते हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार शेख निशार है और 1790 की ये रचना है। कासिम साकृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने इसे अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा है और इसमें प्रेम यूसुफ का नाम पहले तथा प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में आता है। जैसे कि आप सभी को पता है सूफी काव्य के अंतर्गत जो है सूफी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने जो रचनाओं का आधार भारतीय हिंदू धर्म की कथाओं को माना है और उन्होंने जो है जितनी भी उन्होंने रचनाएं लिखी है लगभग सभी रचनाओं का नाम जो है नायिका के आधार पर रखा है, लेकिन ये रचना नायक नायिका दोनों के नामों को आधार मान करके इस रचना का नाम रखा गया। जुलेखा जो है प्रेमिका का नाम है, यानी कि नायिका का नाम है, और यूसुफ जो है नायक का नाम है। इस प्रकार से इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है, ये माना जाता है। इस नायक के जो नायक और नायिका है वे काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत जो है कुरान में आया था और कुरान का 12वीं सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता था। एक सेकंड भाई, 12वां सूरा 12वीं नहीं भाई, 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता था और कुरान शरीफ ने उसे यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निशार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिख दी थी और मसनवी में लिखित इस कीर्ति में फुदौला की प्रशंसा में भी की गई थी। ये वहाँ के जो है शासक रहे थे और मनस्वी शैली में की थी। ये सभी रचनाएं जो है सूफी काव्य की वे लगभग सभी रचनाएं मनस्वी शैली में की गई हैं। उसके बाद क्योंकि इन दिनों वे शाही वक्त थे वहाँ के, मतलब ये जो है ये वहाँ के उस समय जो है शासन करते थे, राजा रहा करते थे। और यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा कृत मर्गावती जो है 1503 की और कुतुबुन द्वारा रचित इंद्रावती का समय जो है 1544 माना जाता है। नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई ये रचना है इंद्रावती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं भाई।
सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा बताइए। तो सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा आप सभी को पता है, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो देख लेते हैं, सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्री शाखा के मुस्लिम सूफ़ी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी धारा माना जाता है, क्योंकि प्रेम में ही प्रभु मिलते हैं। यानी ऐसी मान्यता है कि ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का संबंध हो सकता है, और यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएँ लिखी। ये प्रेम गाथाएँ फारसी की मनस्य कवियों की शैली पर रची गई है, यानी मनस्वी शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है। इनमें दोहा चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 4। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार रहा है समासोक्ति। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार रहा है। सूफी कवियों ने जो है अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अतिशोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं माने जाते। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है। तो मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ये तो है ही। जैसे भी रहे हैं सूफी काव्य के प्रसिद्ध कवि, जैसी और कुतुबुन भी रहे हैं, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन को जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। बच गए हमारे नाभादास। नामदास नहीं है भाई, ये नाभादास है शायद। तो नाभादास जो है सूफी काव्य परंपरा के कवि नहीं है, और ये सब कवि जो है ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित रही है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी इनमें से कौन नहीं है। प्रेम मार्गी का मतलब यहाँ पर है सूफी काव्य। सूफी कवि कौन इनमें से नहीं है। तो जयसी भी, मंजन कवि भी, मुल्ला दाऊद भी, और सूरदास जी है जो सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। कि यानी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन पूछा हुआ है। तसव्वुफ जो है सूफी काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। तो कहाँ पर है 8 देख लेते हैं। अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा, मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा इनमें से किसने की। तो सही आंसर हो जाएगा मंसूर ने। अरब में अल हिजाज मंसूर तथा मंसूर हलाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक जो है अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। और उसके गुरु जो है जुवेद, उसके गुरु कौन थे। जुवेद। उन्होंने अनलहक में मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें उनके सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। और अनलहक के सिद्धांत भारतीय अद्वैत के दर्शन अहम ब्रह्मासिमी जो अहम ब्रह्मासिम से प्रेरित है। अहम ब्रह्मासिम और मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, ये जो है किसके द्वारा कहे गए हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 में हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कौन माना है। तो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक कवि किसे माना है शुक्ल ने। मैंने बताया था आपको, कुतुबुन को माना है, जिसकी रचना है मृगावती। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं। शुक्ल ने मृगावती को 1503 की जो रचना है, कुतुबुन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबुन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य जो तथ्य भी इससे संबंधित हम समझ लेते हैं। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली
और रतनसाल आदि है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा, जो कि 1500 ईस्वी के आसपास की रचना मानी जाती है, को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है सत्यवती कथा को प्रेम आख्यान परंपरा की प्रथम ग्रंथ माना है, लेकिन जो है रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है। इस प्रकार आपको हर एक विद्वानों के अनुसार ये ध्यान रखना है किसने हिंदी की प्रेम आख्यान परंपरा की प्रथम रचना किसे माना है, सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना किसने माना है। जैसे कि राम कुमार वर्मा ने जो है चंदायन को माना है, इस प्रकार से शुक्ल ने मृगावती को, हजारी प्रसाद ने जो है सत्यवती कथा को, इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे कि देख लिया हमने, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित चंदायन को, जो कि 1379 की रचना मानी जाती है, तो इसे सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। अभी हमने पढ़ा था मृगावती को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, कुतुबुन के गुरु कौन माने जाते हैं। कुतुबुन के गुरु जो हैं शेख सलाम, दादू, शेख बुढ़न और सुंदरदास। इनमें से है कुतुबुन के गुरु जो है शेख बुरहान को माना है, शेख बुरहान को माना गया। यहाँ पर शायद ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है, और वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश, भाई यहाँ पर थोड़ी वर्तनी त्रुटि हुई है, इसके लिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी ही होगा, लेकिन यहाँ पर शेख बुढ़न नहीं होगा, बुरहान हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कुतुबुन के गुरु का नाम बताइए। तो कुतुबुन के गुरु का नाम अभी हमने देख ही लिया था, सही आंसर हो जाएगा बुरहान। इस प्रश्न में जो दूसरी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उसमें आंसर जो है ऑप्शन में सही दे रखा है, लेकिन जो पिछली एक परीक्षा में जो पूछा हुआ है पीजीटी परीक्षा 2011 में, उसमें थोड़ी सी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया, या फिर पता नहीं किस वजह से मिस्टेक हो गया। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 13, मृगावती के लेखक कौन है। तो मृगावती के लेखक आपको सभी को पता है कुतुबुन जी है। तो कुतुबुन ने मृगावती के लेखक कुतुबुन है। इसकी रचना 909 हजारी अर्थात 1503 ईस्वी से लेकर के 4 में हुई मानी जाती है, और कहीं कहीं आपको जो है किसी किसी पुस्तक में 1501 भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या 1503 मिलेगा या 1501 मिलेगा। वैसे जो है मान्य तौर पर जो है 1503 ही बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन साहब के आश्रित थे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे कि 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम के पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई के निबंध मनस्वी शैली में लिखा गया काव्य है। मंजन ने जो है मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में की। ये जायसी के परवर्ती थे, यानी परवर्ती होता है भाई बाद के थे, और पूर्ववर्ती अगर दे दिया जाते तो पहले के हो जाता पहले। तो आप लोगों को इन शब्दों को समझते हुए चलना है, ताकि कहीं और आपको ये प्रवृत्ति या पूर्ववर्ती शब्द दिखाई दे तो आप समझ पाओ कि ये बताया क्या गया है, पहले की बताई है या बाद की बताई है। तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। कुतुबुन की रचना कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा था मृगावती कुतुबुन की रचना है। मुल्ला दाऊद की भाषा आप सभी को पता है ठेठ अवधी जो है मुल्ला दाऊद की भाषा रही है। चंदायन की भाषा ठेठ अवधी मानी जाती है। 1379 ईस्वी में जो है चंदायन की रचना की गई जो है मुल्ला दाऊद जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 16। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। जायसी जी की कौन सी रचना नहीं है। तो इनमें से जो है
आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, तीनों की तीनों रचनाएं जायसी जी की है, लेकिन चित्रावली जो है उस्मान कवि की है, उस्मान कवि की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? इनमें से भी कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो मधुमालती, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम जायसी जी की है, लेकिन मधुमालती आप सभी को पता है मंजन की है, जो जिसका समय है 1545 ईस्वी। ये बार बार आपको इनको रिवाइज करना है, ताकि आपको जो अगर क्रम वाइज भी लगाने को प्रश्न दे दिया जाए तो आपका सही आंसर हो सके। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसका आंसर हमने देख लिया। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा था, मंजन कवि जो है मधुमालती के रचनाकार हैं। 1545 के रचनाकार है। अवधि एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ। नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की महत्ता दिखाई देती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नायक नायिका के दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ जो है उनके पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की महत्ता इसमें देखने को मिलती है? तो वो रचना रही है मधुमालती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। मधुमालती के रचनाकार अभी हमने देख लिया था, तो मंजन कवि। बढ़ते हैं आगे। सूफी मत में वर्णित शासक की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये चारों की चारों जो सूफी साधक की जो अवस्थाएं हैं उनको हमें सही क्रमानुसार हमें लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सबसे पहले आएगा हमारा आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर सत्याबोध। इसको हम किस प्रकार से समझेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारी जो शरीयत होती है वो सबसे पहले आएगी शरीयत, फिर तरीकत, फिर मारिफत आती है, फिर हकीकत आती है। तो शरीयत को हम कहेंगे जो है आचरण, फिर मारिफत में होती है तरीकत में होती है उपासना, फिर मारिफत में होती है सिद्धावस्था, फिर हकीकत से होता है सत्य का बोध। इस प्रकार से आपको एक एक को मिलान करते हुए देख लेना, क्योंकि मिलान में भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इनको ध्यान रखना है कौन सी अवस्था में जो है किस प्रकार से कौन सी अवस्था वर्णित होगी। बढ़ते हैं आगे। सूफी में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीकत, तारिकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्याबोध। इनको आपको एक एक के साथ मिलान करते हुए याद करना है। शरीयत मतलब आचरण, तरीकत मतलब उपासना और मारिफत में सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है और सत्याबोध होता है उसकी हकीकत से। बढ़ते हैं आगे। सूफी मत में वर्णित 4 साधक की अवस्थाओं का अर्थ होता है शरीयत। इसमें साधक और कर्म कांड का अनुसरण करता है, यानी अनुसरण करता है, आचरण करता है। उसके बाद होता है तरीकत। इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है, तो दूसरे नंबर पे आएगी उपासना में लीन होना। तीसरे नंबर पर आएगी मारिफत। इनमें साधक आरसिफ बन जाता है, यानी कि सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। किसमें? मारिफत में। फिर आएगा हकीकत। हकीकत इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि होती है, यानी कि उसको सत्य का बोध होता है। किसमें? हकीकत में। इस प्रकार से आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बार परीक्षाओं में इससे जो है सूफी की साधना अवस्था की जो ये 4 अवस्थाएं होती है सूफी साधना अवस्था में, तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि देखो पीजीटी 2004 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो हो जाएगा सूफी साधना से, ये आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। भक्तिकालीन सूफी काव्य परंपरा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषताओं को चुनिए। कौन सी विशेषताएं गलत हैं? तो इस प्रश्न पर भाई
आपत्ति दिखाई है, इसमें आंसर नहीं दिया गया। फिर भी हम देख लेते हैं सभी ऑप्शनों को पढ़ करके, हमारी समझ में देख लेते हैं भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उनमें कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये विशेषता बिल्कुल भाई सभी सही नहीं लग रही मुझे। देख लेते हैं आगे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही है कि सभी कवियों ने हिंदू धर्म की जो हिंदू धर्म की प्रेम प्रेमिकाओं को आधार मानकर ही काव्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। ये बिल्कुल सही है। इस काव्य धारा के कवियों में अवधी एवं ब्रज भाषाओं की रचना की अवधी में रचना की है और कहीं कहीं जो है कुछ रचनाओं में है ब्रज भाषा के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं। ये थोड़ा सा हम नहीं कह सकते कि केवल प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। देख लेते हैं इससे संबंधित थोड़ा सा। भाई इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे कई ऑप्शन में असम्मत वो दिया हुआ है, तो एक विशेषता इसमें हमें सही नहीं, इसमें एक दो विशेषताएं गलत लग रही है। क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करें पहले ही ऑप्शन पर तो काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान हैं। सभी कवि मुसलमान नहीं है, एक कवि ऐसे भी एक दो कवि ऐसे भी हुए जो हिंदू हुए हैं जिन्होंने सूफी काव्य परंपरा संबंधी रचना लिखी है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास द्वारा सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। लेकिन वो ईश्वरदास जो कवि है वे जो है मुस्लिम कवि न होकर एक ईश्वरदास कवि जो है मुस्लिम न होकर के ये हिंदू कवि रहे हैं। हिंदू ये और ईश्वरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना ही भक्ति काल में स्थान दिया है और ना ही जो है उन्होंने सूफी यानी कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उन्होंने स्थान दिया है। जहाँ जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कही है और कहीं ना कहीं जो है शुक्ल ने उसका विरोध किया है। इस प्रकार से आपको पता ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक मत कभी नहीं रहे हिंदी साहित्य में। तो कुछ जो तथ्य है उन्हीं में एक मत दिखाई देते हैं, वरना बहुत सारे तथ्यों में जो है शुक्ल के और हजारी प्रसाद के एक मत नहीं है। फिर भी हम इससे संबंधित जो ये व्याख्या दी गई है इस प्रश्न से संबंधित समझने की कोशिश करते हैं। सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है, उन्हें केवल इस्लाम प्रचारक कहना ठीक नहीं, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते हैं। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये कहा जाता है सभी कवि मुसलमान थे, लेकिन पूरी तरह से दो कवि ऐसे हुए जो मुस्लिम नहीं थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम कथाओं का वर्णन किया है, काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इनमें प्रेम के वियोग पक्ष की अधिक महत्ता प्रदान की है। इनकी भाषा अवधी है, अवधी भाषा है, बिल्कुल सही है। किसी कवि का भोजपुरी और ब्रज भाषा पर प्रभाव भी पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। इसीलिए जो है इस ऑप्शन पर आपत्ति जताई है, तो हम थोड़े से तथ्यों को ही समझ लेते हैं इससे संबंधित। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबुन मंजन और उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी की मनस्वी शैली में लिखे गई है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवि का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न हो, सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध रहा है। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, जायसी किस धारा के कवि रहे हैं? तो जायसी जो है आप सभी को पता है प्रेमाख्यान धारा के कवि रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता है। इनमें कौन कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम
रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो मुक्तक काव्य किस कवि ने लिखा है? सूफियों के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा हमारा सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता। देख लेते हैं भाई सूफी कवियों की मुख्यतः विशेषतः जो प्रबंध काव्यों की रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली का भी कुछ जो है रचनाएं हमें देखने को मिलती है। मुक्तक शैली लिखने वाले अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद देख लेते सूफी कवियों में नहीं आएगा भाई अमीर खुसरो, तो जो है आदिकाल के अंतर्गत हमने पढ़ा है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी भाई आपत्ति दिखाई गई है। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक से किसी दूसरे का ऑप्शन का व्याख्या यहाँ पर लिख दी गई थी, तो इसका हम छोड़ देते हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है जायस नामक स्थान के निवासी रहे हैं। इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिनका नाम उनके स्थान के आधार पर पड़ा है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वे रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 27 देख लेते हैं। क्योंकि जायसी जी के संबंध में आप लोगों ने पहले सभी ने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा इसकी मुख्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो रचना है अखरावट, पद्मावत आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और जो है मसलनामा। इसके बाद जो है पद्मावत का जो है जायसी का पद्मावत एक जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार जो है कौन सी रचना रही है इनकी? वो रही है पद्मावत। कई बार पूछा जाता है जायसी की कौन सी रचना उनके यश का आधार मानी जाती है। पद्मावत की विदा आपको पता ही है, एक प्रबंध काव्य है। उसके बाद बात करें कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही रचना है। देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 28। कयामत का वर्णन निम्नलिखित में से किस काव्य में मिला है? तो कयामत का वर्णन हमें आखिरी कलाम में मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रहा है पद्मावत के रचनाकार जायसी जी। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता। अभी हमने पढ़ा था अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन रहे हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी अखरावट कीर्ति के रचयिता रहे हैं। जायसी को उत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। जायसी के उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ रहा है वो उनके यश की का आधार माना जाता है पद्मावत। तो पद्मावत इनका सर्वोत्कृष्ट जो है ग्रंथ माना गया है पद्मावत एक त्रासदी मानी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। चूँकि पद्मावत के प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल देव की राजकुमारी पद्मावती के विवाहेतर जीवन का जो है मार्मिक चित्रण दिया गया है। यानी विवाह के बाद के जो उनका जीवन रहा उनके जीवन का मार्मिक चित्रण इस काव्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे एक त्रासदी माना है और पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? एक रूपक काव्य। इसमें खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें नायक नायिकाओं और प्रतीकों के रूप में इस प्रकार दिखाया गया है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पद्मावत के अंतर्गत कौन सी जो नायक नायिका है वे किसके प्रतीक माने गए हैं, या फिर मिलान में भी दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पद्मावती जो है किसका प्रतीक है? बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक,
रतन सेन मन का प्रतीक, सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक, राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक, जो है अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, नागमती जो है संसार का प्रतीक, हीरामन तोता है गुरु का प्रतीक। इस प्रकार से आपको इन सभी प्रतीकों को कौन नायक नायिका किसका प्रतीक है बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। पद्मावत के रचयिता, पद्मावत के रचयिता कौन माने जाते हैं आप सभी को पता है, जयसी जी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 35, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो पद्मावत आप सभी को पता है अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवधी भाषा में। उसके बाद पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। तो पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी इस पेज पर आ गए हम 38। प्रश्न संख्या 38, पद्मावत में किसने, पद्मावत जो है रतन सेन किसका प्रतीक है? अभी हमने पढ़ा था कौन किसका प्रतीक है, तो रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। उसके बाद पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है? पद्मनी जो है परम सत्ता की प्रतीक रही है। इसमें से कौन सी कीर्ति जयसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर की गई? तो इनका जो है अक्षय कीर्ति का आधार बना पद्मावत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 41, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है और यह कहना कठिन है कि पद्मावत का पुनर्राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्म है और न ही साहचर्य जन्म। अगर ये कथन पूछ लिया जाए ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। शुक्ल ने भक्ति को हृदय के प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासना उपयोगी निरूपित करते हैं और उनकी दृष्टि से लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण है। अगर ये कथन दे दिया जाए पद्मावत के संबंध में ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। देख आज की क्लास में भैया हम लगभग 40+ प्रश्नों को ही करेंगे, लगभग 50% रहेंगे भैया सूफी काव्य परंपरा से संबंधित। तो लगभग 50 प्रश्नों को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। कम समय में अधिक प्रश्नों को करते हुए बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों को देखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 42, छार उठाए लिहिन न मुंठी दिन्ह उठाई पृथ्वी झूठी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये पद्मावत की जो पंक्ति है जयसी द्वारा लिखी गई है। देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई जयसी की है और अलाउद्दीन की सेन कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है। जो सेना यानी कि जो अलाउद्दीन की सेना है वो इस दुर्ग पर आक्रमण करती है और अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। वह यह कह उठता है कि संसार झूठा है। इस पंक्ति में यही बताया गया है। देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो सिर्फ केवल और केवल अवधी भाषा में रचना करने वाले कवि रहे हैं जयसी। ये कबीरदास, सूरदास व तुलसीदास। ये जो है कबीरदास जो है निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। सूरदास और तुलसीदास जो है सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि है। जयसी जी ने ठेठ अवधी और पूर्वी हिंदी के जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जयसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। और जयसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय कवि माने जाते हैं। और सूरदास ने आपको पता ही है ब्रज भाषा में रचनाएं की है। तुलसीदास ने ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में रचना की है। और कबीरदास की भाषा का तो आपको पता ही है, किसी ने पंचमैली खिचड़ी कहा है तो किसी ने सदुकड़ी कहा है। कई भाषाओं के मेल इन्होंने अपनी रचनाओं में किए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 44,
चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो रचना है वो उस्मान कवि की है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। इन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी और गीजापुर के निवासी रहे हैं उस्मान जी। और चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धकलियों के बीच जो है, चौपाई के 2 चरणों की अर्धकली कहते हैं जिसे। तो 7 अर्धकलियों के बीच एक दोहा मिलता है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 45। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुते हिंदी भखियो। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है और किस रचना से ली गई है? तो नूर मोहम्मद की द्वारा रचित रचना अनुराग बांसुरी से ये जो पंक्ति ली गई है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, इसका जो समय है वो 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 46। हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमान उपालम सुनने को मिला था? तो ये है नूर मोहम्मद जी। बढ़ते हैं आगे। सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ इंद्रावती किसके रचनाकार थे? तो इंद्रावती जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। उसके बाद आज की क्लास में भाई सूफी काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो कल की क्लास होगी हमारी सगुण काव्य धारा से संबंधित होगी, जिसमें हम राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PYQ के आधार पर हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। इसी घटना चक्र को कंप्लीट करके फिर हम जो है अपने उसी बीच बीच में जो है हम जिस प्रकार से हमारी पहले की क्लास चली हुई थी उसके